हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप सिंह गुलमान। आज मैं आपके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शेयर करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मेरे पिछली वीडियोस में आपको बताया कि टेंस कोई भी हो, लेकिन हर टेंस में पॉइंट 3 होते हैं। नंबर 1 रिकॉग्निशन यानी पहचान, नंबर 2 व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, एंड नंबर 3 नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड द वे टू यूज दिस। यानी हर टेंस में 3 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 पहचान यानी हिंदी के सनद की पहचान क्या है। नंबर 2 जब उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, और नंबर 3 उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान पढ़ाने जा रहा हूँ, इस पर भी मैं लंबा बोलूँगा, ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स, जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ मेरा खुद का रिसर्च वर्क है। मैं कभी किसी का टिप ओवर नहीं पढ़ाता हूँ, मैं किसी को कॉपी नहीं करता हूँ। ईश्वर ने जो मुझे विजन दिया है मैंने उसी को यूज किया है और उसी से सारी चीज़ें डेवलप की हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि हर टेंस में 3 पॉइंट होते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी 3 पॉइंट आपके सामने हैं। नंबर 1 पहचान, नंबर 2 वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और 3 इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन बात करते हैं पहचान के ऊपर। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा गे गी आदि आता है वे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। यह बात हर किताब कहती है, हर इंग्लिश पढ़ाने वाला कह रहा है, आप भी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, और लिखने को मैंने आपके सामने लिखा है कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा गे गी आदि आ रहा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, कुछ शब्द आपके सामने हैं, भागा, जागा, मांगा, रंगा, उगा, ऊंगा, छांगा, दागा, त्यागा। इन सारे शब्द के अंत में गा गे गी आ रहा है, लेकिन इनमें से एक भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इनमें काम खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के बाद हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में गा गे गी आ रहा है उसको एकदम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहना बिल्कुल गलत है, कहीं भी उचित नहीं है, क्योंकि शब्द आपके सामने हैं, इन सब के अंत में गा गे गी आ रहा है, लेकिन इनमें से एक भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इनमें काम खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के बाद एक काम बढ़ गया आपका, एक काम आपका बढ़ गया। जब कभी भी आपके सामने हिंदी का ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसके एंड में गा गे गी आदि आ रहे हैं, जिसके एंड में गा गे गी आ रहे हैं, उसे एकदम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ना कहें। एक काम बढ़ गया है, यानी फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द टेंस। पहले हमें टेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी उस सेंटेंस को सुनकर हमें जानना पड़ेगा कि इसमें काम खत्म हो गया है या नहीं हुआ है। अगर काम खत्म हो गया है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डालेंगे, और काम खत्म नहीं हुआ है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। फिर सुनिए फ्रेंड्स, आज आपका एक काम बढ़ गया है, यानी हिंदी का कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में गा गे गी आ रहा है उसकी एकदम ट्रांसलेशन ना करें, पहले ये देख लें कि उस वाक्य में काम खत्म हो चुका है या अब होगा। अगर हो चुका है तो उसे बेशक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डालें, और अगर नहीं हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में डालें। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती है। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस रख दूं, माँ ने खाना बना लिया होगा, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि काम खत्म हो गया है या नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि खाना बन चुका है, और ऐसा भी लग रहा है कि खाना नहीं बना है। अगर फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंस आपके सामने आ जाएंगे तो फिर आप इनकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? जब हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि काम खत्म हो गया है या नहीं हुआ है, तो इसकी ट्रांसलेशन तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो फ्रेंड्स घबराइए नहीं, मैंने एक नई चीज ईजाद करी, और वो चीज क्या है, ध्यान से सुनिए। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा गे गी आ रहा है और उनमें काम खत्म हो गया है, ऐसे शब्द 2 के और 2.5 के होंगे। आपके सामने देखिए, भागा 2 का है, जागा 2 का है, मांगा 2 का है, रंगा 2 का है, उगा 2 का है, ऊंगा 2 का है, छाना 2 का है, दागा 2 का है, त्यागा 2.5 का है। एक शब्द ऐसा है जो 2.5 का है। तो फ्रेंड्स एक नई चीज इजाद करी, और मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुने। हिंदी का कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंत में गा रहा है और वो 2 या 2.5 वाला हो, ऐसे शब्द पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे।
और 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतन वाले, 2 ढाई वाले गा संतन वाले पास में जाएंगे और 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतन वाले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे। ये देखिए आएगा 3 का है, मंगाएगा 4 का है, समझाएगा 5 का है, कहलवाएगा 6 का है। तो एक नई चीज इजाद कर दी और मैंने आपका काम आसान कर दिया। अब आपको हिंदी के सेंटेंस को सुनकर और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें काम खत्म हो गया या नहीं हुआ है। देखिए नई चीज इजाद करके और मैंने आपसे क्या कहा, हिंदी के ऐसे शब्द जिनके अंत में गागे की आ रहा है और ऐसे शब्द 2 या ढाई के हों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे और 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतुलन वाले सारे के सारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, मैंने कह तो दिया कि 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतुलन वाले सारे के सारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अपवाद की दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदी की दुनिया बहुत बड़ी है। मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि मैं कह तो रहा हूं कि 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतुलन वाले शब्द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे, पर क्या पता इन 3, 4, 5, 6 वाले गा संतुलन वाले शब्दों में कोई शब्द ऐसा हो जो है तो 3 का, 4 का, 5 का या 6 का और 4 फ्यूचर में रहा है। तो फ्रेंड्स इस बात का जवाब ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, एक टोकरी ली। उस टोकरी में 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतुलन वाले शब्द भर लिए और एक लिया माइक्रोस्कोप। एक टोकरी ली, उसमें 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतुलन वाले शब्द भर लिए, एक लिया माइक्रोस्कोप और एक एक शब्द को पकड़ता गया और टेस्ट करता गया, यह देखने के लिए कि जो टोकरी में 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले ऐसे शब्द भरे हुए हैं, इनमें कोई अपवाद के रूप में ऐसा शब्द तो नहीं है जो है तो 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 4 पास में जाए। तो उस टोकरी में भर लिए, माइक्रोस्कोप लिया और एक एक शब्द को टेस्ट करता चला गया। फ्रेंड्स टोकरी खाली हो गई। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतुलन वाले सारे के सारे शब्द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे। तो जो एक प्रश्न था उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। लेकिन फ्रेंड्स बात यहाँ खत्म नहीं होती है, यही प्रश्न इन 2 ढाई वालों में खड़ा हो गया। फिर एक प्रश्न 2 ढाई वालों में खड़ा हो गया कि इन 2 ढाई वाले शब्दों में तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जो है तो 2 या ढाई का और जा किसमें रहे, पास्ट में। तो फ्रेंड्स मैंने दूसरी टोकरी ली, उसमें मैंने 2 वाले और ढाई वाले गा संतुलन वाले शब्द भर लिए और एक लिया माइक्रोस्कोप और उस टोकरी में जो 2 ढाई वाले गा संतुलन वाले शब्द थे उनको एक एक को पकड़ता गया और टेस्ट करता गया, पकड़ता गया और टेस्ट करता गया। जब मैं इन शब्दों को टेस्ट कर रहा था तो फ्रेंड्स मैंने क्या देखा, उस टोकरी में 2 शब्द ऐसे थे जो हैं तो 2 के और 4 फ्यूचर में हैं और वो 2 शब्द बहुत कॉमन है। हो सकता है कि अभी आप सोचें तो याद नहीं आए, लेकिन वो 2 शब्द क्या हैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक शब्द है लूंगा, लूंगा और एक शब्द है लूंगा। फ्रेंड्स ये 2 शब्द ऐसे हैं जो 2 के हैं और फ्यूचर में जा रहे हैं। मात्रा कोई भी हो सकती है, लूंगा, लूंगी, देंगे, दूंगा, दूंगी, देंगे। बातें समझ में? ये 2 शब्द ऐसे हैं जो 2 के हैं और फ्यूचर में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है उसको मैं खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप इस गोले पर नजर रखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान इस गोले में खत्म हो जाती है। ये कहेंगे कि हिंदी के ये कहेंगे कि लूंगा, दूंगा तथा 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले। इसलिए लूंगा, दूंगा तथा 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतुलन वाले सारे के सारे शब्द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे और लूंगा, दूंगा को छोड़कर 2 ढाई वाले सारे के सारे शब्द पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे। एक बार फिर बोलता हूं, लूंगा, दूंगा गोले के अंदर देखिए, गोले के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान खत्म हो रही है, खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्या कि लूंगा, दूंगा तथा 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले गा संतुलन वाले सारे के सारे शब्द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है लूंगा, दूंगा तथा 3, 4, 5, 6 वाले गा संतुलन वाले सारे के सारे शब्द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स इस गोले के अलावा एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या
कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में कभी भी होगा, होगी, होगी, होगा, होगी, होंगे आदि शब्द 99% नहीं आते हैं। लिखा है आपके सामने 99% होगा, होगी आदि शब्द नहीं आएंगे, और 1% यदि आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उस होगा, होगी के पहले ये दो शब्द याद रखा नहीं होने चाहिए। एक बार फ्रेंड्स फिर सुनिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान इस गोले में खत्म कर रहा हूं ये कह के कि लूंगा, दूंगा तथा 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, लूंगा, दूंगा तथा 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले का संतुलन वाले सारे के सारे शब्द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं, और लूंगा, दूंगा को छोड़कर 2 ढाई वाले सारे के सारे पास में जाएंगे। राइट, तो लूंगा, दूंगा और 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले का संतुलन वाले सारे के सारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस गोले के अलावा एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी कि अव्वल तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में 99% होगा, होगी शब्द आएगा ही नहीं। अव्वल तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में 99% होगा, होगी, होंगे आदि शब्द नहीं आएंगे, और 1% फ्रेंड्स अगर आ भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि उस होगा, होगी से पहले ये दो शब्द याद रहा नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आज वर्षा होगी, इस वर्षा से पहले यहाँ या और रहा नहीं आ रहा है। सूर्य 7 बजे अस्त होगा, यहां भी वर्षा से पहले या और रहा नहीं आ रहा है। मात्रा कोई भी हो सकती है, या, ये भी, रहा, रही है। फ्रेंड्स अगर होगा, होगी से पहले ये दो शब्द आ जाते हैं तो ऐसे सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने, माँ ने खाना बना लिया होगा। जब मैंने ये सेंटेंस पहले आपके सामने रखा और आपसे कहा कि बताइए इसमें काम खत्म हो गया है नहीं, तो हम नहीं समझ पा रहे थे। ऐसा भी लग रहा था कि काम खत्म हो गया है और ऐसा भी लग रहा था कि काम खत्म नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर होगा, होगी से पहले या और रहा ये दो शब्द आ जाते हैं तो या और रहा अगर दो शब्द आ जाते हैं तो ये दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नहीं हैं। ये क्या है, समय पे बात करेंगे, जब समय आएगा तब बात करेंगे। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं, क्या एक बार फिर सुनिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान यहाँ खत्म होती है ये कह के गोले में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान खत्म कर रहा हूं। लूंगा, दूंगा और 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, लूंगा, दूंगा और 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले का संतुलन वाले सारे के सारे शब्द फ्यूचर में जाएंगे, और लूंगा, दूंगा छोड़कर 2 ढाई वाले पास में जाएंगे। लूंगा, दूंगा तथा 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले का संतुलन वाले सारे के सारे फ्यूचर में जाएंगे। फ्रेंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान इस गोले में खत्म हो जाती है। लेकिन इस गोले के अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है, वो यह है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में यहाँ पे अव्वल तो 99% होगा, होगी आएगा ही नहीं, और अगर 1% आ भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा देखना है कि होगा, होगी से पहले ये दो शब्द या रहा नहीं होने चाहिए। अगर होगा, होगी से पहले या और रहा आ जाता है तो ऐसे सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने, माँ ने खाना बना लिया होगा। अब ये 6 का है, देखिए बना लिया होगा, ये 6 का है, वैसे वर्ग शुरू हो गया है, 6 का है, फिर भी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं आ रहा है क्योंकि इस अंत में होगा आ रहा है और होगा से पहले या आ रहा है। मेन चीज है या। राम जा रहा होगा, वर्ब यहां से शुरू हो जाता है, जा रहा होगा ये 5 लेटर से मिलकर बना है, और मैंने कहा कि 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं, लेकिन ये अपवाद हैं। ये 6 का है, ये 5 का है, फिर भी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य नहीं है क्योंकि होगा से पहले या और रहा आ रहा है। या और रहा आ रहा है इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है। लेकिन जब हम इन दो सेंटेंस की निगाह डालते हैं, इनके अंत में भी होगा, होगी आ रहा है, लेकिन ये दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं। लिखा हुआ है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि होगा, होगी से पहले ये दो शब्द या और रहा यहां नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यह थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ध्यान से सुनिए, मैं हर टेंस में पहचान पे ज्यादा बोलता हूं। आने वाले टेंस में भी मैं पहचान पे जो बोलूंगा वह किसी किताब में अवेलेबल नहीं है और आपने कहीं सुना नहीं होगा। तो एक बार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान का एसेंस में वापस बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान इस गोले में खत्म हो जाती है ये कह के कि लूंगा, दूंगा
तथा 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, गा संतुलन वाले सारे के सारे शब्द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं। लेकिन इस गोले के अलावा एक चीज और याद रखनी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में अव्वल तो 99% होगा होगी नहीं आएगा, और अगर 1% आ भी जाए तो घबराइए नहीं, उस होगा होगी से पहले या और रहा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, इन दोनों वाक्यों के अंत में होगा होगी आ रहा है, फिर भी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि होगा होगी से पहले या और रहा नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ निगाह डालते हैं, ये 6 का है, 5 का है, फिर भी ये दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नहीं है क्योंकि यहाँ होगा होगी से पहले या और रहा आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी मतलब रिकग्नाइजेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी बात है, जब कभी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य लिखेंगे या बोलेंगे, सिंपली आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यहाँ पे कोई ऐसी इसका चक्कर नहीं है, ना सेकंड फॉर्म लगेगी, ना थर्ड फॉर्म, ना आईएनजी, कुछ नहीं, सिंपल आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और तीसरा पॉइंट है इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, जिसके हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, शैल और विल। शैल का यूज प्लूरल आई के साथ किया जाता है, विल का प्रयोग सिंगुलर यू और दे के साथ किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 12 टेंस में से 4 फ्यूचर होते हैं और चारों फ्यूचर में एक नोट डलता है, वी आर फ्री टू यूज शैल एंड विल। वी आर फ्री टू यूज शैल एंड विल। आप शैल और विल को कैसे भी यूज कर सकते हैं। कायदे से शैल का प्रयोग प्लूरल आई के साथ होता है और विल का प्रयोग सिंगुलर यू और दे के साथ होता है, लेकिन आप प्लूरल और आई के साथ ये उल्टा लगा सकते हैं और इन तीनों के साथ उल्टा लगा सकते हैं। अगर आप उल्टे लगा देंगे तो सेंटेंस में श्योरिटी आ जाती है। अगर आप कहते हैं आई शैल कम, तो मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा क्योंकि आप आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप आई के साथ विल लगा देते हैं और इनके साथ उल्टा लगा देते हैं, इसका मतलब है श्योरिटी है, आप आएंगे ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला, यह कह के बात खत्म नहीं हो जाती है क्योंकि लंबी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जब तक हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 50, 100, 200 सेंटेंस नहीं बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कभी मोटिव में नहीं आएगा। तो पढ़ा के छोड़ देना अलग कहानी होती है और उस पर एक लंबी प्रैक्टिस कराना अलग कहानी होती है। और मैं ऑनलाइन भी क्लास में ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रहा हूँ और होम असाइनमेंट भी दे रहा हूँ। ऑनलाइन भी मैं हजारों सेंटेंस की, हजारों हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनवाता हूँ, तब जाके इसमें में परफेक्शन आता है। फ्रेंड्स, हर टेंस में मैं आपको नई बात बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं है, कहीं पढ़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे से ऑनलाइन जुड़ें। 11 अगस्त से मैं ऑनलाइन नया बैच शुरू कर रहा हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9414003035। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत बारीकी से हर चीज पढ़नी है तो आप मेरे से जुड़ें और इंग्लिश को बारीकी से सीखें और इंग्लिश की प्रॉब्लम खत्म करें। विद दीज वर्ड्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद। थैंक यू।